आज हम लोग जो पीछे किए थे भूगोल के दो उपागम था। पहला उपागम था, क्या था? क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तुगत उपागम। उस आधार पर हम लोग भूगोल की शाखाओं को बांटे थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे जो दूसरा उपागम है वो कौन सा है? तो प्रादेशिक उपागम या प्रादेशिक भूगोल से संबंधित उपागम, और उसके आधार पर भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंगली टू द अप्रोच ऑफ रीजनल ज्योग्राफी और रीजनल अप्रोचेस। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीजनल अप्रोच या फिर रीजनल ज्योग्राफी रिलेटेड अप्रोच। उसके आधार पर हम लोग भूगोल को देखते हैं कितने शाखाओं में है। जैसे कि क्रमबद्ध भूगोल के आधार पर हम लोग 4 शाखाएं बांटे थे: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल। इसी प्रकार प्रादेशिक उपागम या प्रादेशिक भूगोल से संबंधित उपागम के आधार पर हम लोग भी यहाँ पे भी हम लोग 4 शाखाएं बांटे हैं। पहला क्या है? बृहद, मध्यम या लघु स्तरीय प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। पहले देख लेते हैं फिर एक एक करके। दूसरा क्या है? ग्रामीण नियोजन या फिर शहर या नगर नियोजन। किसके साथ? तो प्रादेशिक नियोजन के साथ। अगला है प्रादेशिक विकास, रीजनल डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है प्रादेशिक विवेचना या तो विश्लेषण। और इसको भी हम लोग 2 उप शाखाओं में बांटे, एक थॉट से संबंधित सब्जेक्ट और एक जो विधि तंत्र है एवं तकनीक है उसके आधार पर सब्जेक्ट। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद किताब में आप पढ़िएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि प्रादेशिक उपागम के तहत हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे। तो या तो वो होगा बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर क्या करेंगे? क्षेत्रीय या प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। बृहद स्तर पर क्या? तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन बड़े स्तर पर करेंगे। जैसे कि पूरे भारत को ले लिए, पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का प्रादेशिक अध्ययन। क्लियर? पहला चीज है। या तो फिर मध्यम स्तर पर, या फिर भारत को अलग अलग प्रांतों में बांट देंगे या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटेंगे। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय, मध्यवर्ती विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, ये तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हो गया। अगर पॉलिटिकल के आधार पर जाएंगे तो राज्य में बांट देंगे, अलग अलग राज्यों में बांट देंगे और उसके आधार पर हम लोग करेंगे। वो कैसे होगा? तो मध्यम स्तर का प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। क्लियर? और अगला क्या है? लास्ट क्या है? तो लघु स्तरीय, माइक्रो लेवल पर जाकर रीजनल स्टडी करना। यानी कि अगर भारत को हम लोग इसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग, पहले ये कर लेंगे हम लोग। अगर पॉलिटिकल स्तर पर तो देखेंगे, पहले देश स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे, प्रादेशिक स्तर, फिर उसके बाद राज्य पर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्रखंड स्तर पर करेंगे, उसके बाद पंचायत स्तर पर करेंगे। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का बहुस्तरीय नियोजन का उदाहरण हो गया, है ना? तो मल्टी लेवल प्लानिंग के तहत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चीजें यहां पे समझ में आ गई? ये सारे शब्द बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय नियोजन। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे या तो हम देश स्तर पर करेंगे, अगर इसको करेंगे तो देश स्तर पर, और अगर मध्यम स्तर पर चले जाएंगे क्षेत्रीय अध्ययन तो राज्य स्तर पर। उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूं आपको। और अगर हम लघु में जाएंगे, लघु स्तर में, तो यहां पे हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं प्रदेशों का? तो या तो जिला स्तर पर या फिर उसको हम प्रखंड स्तर पर, और नीचे चले जाएंगे तो पंचायत स्तर पर, उससे नीचे चले जाएंगे तो वार्ड स्तर पर। अब तो क्लियर हो गई हुई चीजें आपकी। तो यही है प्रादेशिक उपागम।
रीजनल अप्रोच, किसी भी प्रदेश को हम अलग प्रकार से कैसे पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। और यहीं पे आगे चल के आपको पढ़ना है मल्टी लेवल प्लानिंग। ठीक है। अगला है ग्रामीण नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। इसमें क्या चीजें आएंगी? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, नियोजन मतलब क्या होता है? प्लान करना, प्लानिंग करना। जैसे गांव में, आपके गांव है ना, गांव में अभी आपका एक पंचायत है, वहां पे मुखिया रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ग्रामीण क्षेत्र में एक प्लान करते हैं कि अगर हमको यहाँ पे किसी योजना को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, या आप लोग का अभी आया है ना मैया समान योजना, आए हुए हैं सारी चीजें, तो उसको वो कैसे लागू करवा सकते हैं। ठीक है, वो तो हो गया आपका राजनीतिक नियोजन के तहत। लेकिन ग्रामीण नियोजन में जैसे कृषि कार्य अगर करवाना है ग्रामीण क्षेत्र में, या फिर किसी गांव को बसाना है, किसी गांव को बसाना है, तो पहले वहां पे क्या किया जाएगा? नियोजन किया जाएगा, है ना। या फिर आवास योजना आया हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना आया हुआ है ना, तो उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए और घरों का निर्माण कैसे किया जाए, वो सब ग्रामीण नियोजन के तहत होगा। क्लियर? उसी प्रकार शहरी नियोजन, तो शहरी आवास योजना, शहर में भी आवास की योजनाएं आई गई है ना, तो वो अगर बनेंगे तो किस तरह बनेंगे, तो वो भी नियोजन करना पड़ेगा। पहले प्लान किया जाएगा। तो वो सब हमको कहाँ पढ़ना है? प्रादेशिक उपागम में। अगला चीज है प्रादेशिक विकास। तो प्रदेश कोई भी हो सकता है, या ग्रामीण क्षेत्र का हो सकता है, या शहरी क्षेत्र का हो सकता है, या मैदानी प्रदेश हो सकता है, या पठारी प्रदेश हो सकता है ना। तो उनका विकास हम कैसे करेंगे? तो यहां जो पीछे को हम लोग किए, पहले उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैक्रो लेवल पे लेंगे, मीडियम लेवल पे लेंगे और माइक्रो लेवल पर लेंगे। उसके बाद रूरल पे लेंगे और अर्बन करेंगे। इतने सारी चीजें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली किसी प्रदेश के विकास के पहलुओं को हम समझ पाएंगे। समझ में आ गया? तो प्रादेशिक का विकास करना है, किसी प्रदेश का विकास करना है, तो विकास करने के लिए पीछे की जो दो चीजें हैं, इन उपागमों को पहले उन प्रदेशों में लागू करवाना होगा। ठीक है, इसको भी हमको पढ़ना है 11th क्लास में। अगला है प्रादेशिक विवेचन या विश्लेषण। अब इस शाखा के तहत, ये सब क्या है? शाखाएं हैं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंगली टू द रीजनल अप्रोच। क्लियर? तो इसके तहत जो अगला शाखा आ रहा है वो प्रादेशिक विवेचन या विश्लेषण का आ रहा है, और इसके तहत फिर हम लोग दो उप शाखाएं बांटे हैं, आपको पढ़ने हैं। पहला हो गया दर्शन, इसको बोलते हैं थॉट, ज्योग्राफिकल थॉट, और दूसरा है विधि तंत्र या सिस्टम या टेक्नोलॉजी, विधि तंत्र या तकनीक। तो देखिए दर्शन में क्या क्या पढ़ना है। दर्शन में पढ़ना आपका भौगोलिक चिंतन, यानी भूगोल से संबंधित जो चिंतन किए गए हैं, जैसे हमबोल्ट क्रमबद्ध भूगोल का विकास किए हैं, तो क्या किए हैं? चिंतन किए हैं। वो बर्नहार्ड वारेनियस द्वैतवाद की उत्पत्ति किए हैं। क्या किए हैं? वो चिंतन किए हैं। दो शाखाओं में बांटे, सामान्य भूगोल, विशिष्ट भूगोल। क्या किए? चिंतन करके बांटे। समझ में आ रही चीजें? तो वो भौगोलिक चिंतन में पढ़ना है। अलग अलग देश के जो ज्योग्राफर हैं उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं वो कहाँ पढ़ना है? भौगोलिक चिंतन में पढ़ना है, यानी ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ना है। अलग अलग जो उपागम आए जो आपको 12th में जाके पढ़ना है, जैसे निश्चयवाद, संभववाद, नॉन निश्चयवाद, ये सब कहाँ पढ़ना है? ज्योग्राफिकल थॉट में। ये सब दर्शन है, फिलॉसफी है ना, लोगों के दिमाग से उपजा हुआ विचारधारा है, जिसको भूगोल में पढ़ना है। अगला है भूमि एवं मानव की अंतर प्रक्रिया या मानव परिस्थितिकी, यानी कि जो पृथ्वी है और वहां पे जो अर्थ है, सरफेस है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं हम लोग,
जहां पे हर एक क्रियाकलाप मानव करता है, क्रस्ट में ही हम लोग करते हैं। पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको आप लोग 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तभी पढ़िए, ठीक है ना। तो वहां पे देखिए क्रस्ट यानी कि भूमि के साथ मानव कैसे अपना रिलेशन बनाकर अपनी क्रियाएं करता है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, वो सब पढ़ना है इस टॉपिक के तहत। ये आपको 11th में ही पढ़ना है आगे चलकर, इसी में, ठीक है, इसी बुक में। नेक्स्ट जो इसकी उपशाखा है प्रादेशिक विश्लेषण का, ठीक है, ये क्या है, तो तकनीक और विधि तंत्र, यानी कि मानचित्र कला, सामान्य और संगणन। संगणक मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना, ठीक है। कैलकुलेशन करने के पश्चात हम मानचित्र कला का अध्ययन कैसे करेंगे, वो इस उपशाखा के अंतर्गत करेंगे। आप लोग को प्रैक्टिकल में भी हम लोग को पढ़ना है, ये पूरा प्रैक्टिकल का हिस्सा है। 11th में जो आप लोग को प्रैक्टिकल पढ़ना है, मैप पढ़ना है, स्केल पढ़ने हैं, लार्ज स्केल मैप पढ़ने हैं, स्मॉल स्केल मैप पढ़ने हैं, सब हम लोग कहां से पढ़ेंगे, तो प्रादेशिक विश्लेषण, और प्रादेशिक विश्लेषण के विधि तंत्र और तकनीक के पहलुओं से, और उसमें ये सारी चीजें हैं। तो पहला मानचित्रण ये हो गया। अगला है परिणात्मक तकनीक या सांख्यिकीय तकनीक, स्टैटिक्स, मेन, मीडियन, मोड, और मैथ्स के जो डाटा इंटरप्रेशन वगैरह आएंगे, ग्राफिंग वाले आएंगे, सारे यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। जबकि अगला जो इसी में पढ़ना है वो भू सूचना विज्ञान तकनीक, जिसको बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी भूमि से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं उनको तकनीक के आधार पर हम कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, दूर संवेदन तकनीक, यानी दूर के चीजों को बिना छुए हुए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। दूर के चीजों को संवेदना प्राप्त करना, जैसे कि एरियल फोटोग्राफी, जैसे अभी ड्रोन है ना, ड्रोन, एक दिन हम लोग प्रेयर कर रहे थे, देख रहे थे उधर से कोई ड्रोन ऊपर से करके फोटो खींच रहा था, वो क्या है, वो दूर संवेदन तकनीक है। शादी ब्याह में अभी देखते होंगे ड्रोन के द्वारा पूरा वीडियोग्राफी होती है। दैट इज द ज्योग्राफी एंड द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली रीजनल एनालिटिक, और वो किससे संबंधित है, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से। समझ रहे हो, भूगोल का ही हिस्सा है। जो आप लोग शादी ब्याह में ड्रोन देखते हैं, या फिर अभी ड्रोन से हमला किया गया, जो अभी अटैक किया था ना, सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उस समय, तो वहां से क्या हो रहा था, टर्की के द्वारा कुछ ड्रोन जो पाकिस्तान को अवेलेबल कराए गए थे, उन ड्रोन से हमला हो रहा था। वो क्या है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो उस ड्रोन में क्या रहता है, भूमि का सारा सूचना संग्रह रहता है, तब ना वो ड्रोन जाके भूमि के उसी इलाके में टारगेट करता है या उसी इलाका से फोटो खींचता है। समझ में आ गया बात, तो ये उसी का हिस्सा है। अगला है भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी आप लोग को प्रैक्टिकल में पढ़ना है, ठीक है। यानी भूगोल से संबंधित जितनी भौगोलिक सूचनाएं हैं उसको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और अगला है आपको इसी में जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 3 चीजें हैं। यह है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक स्थितीय तंत्र। आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है, आपके कार में भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। आप मान लीजिए गाड़ी के ऑनर हैं और आप ड्राइवर को भेजते हैं ट्रक लेकर, ठीक है, कि जाइए ट्रक लेके जाइए, वहां पे आप कोयला गिरा के आइए या फिर ये वस्तु गिरा के आइए। आप GPS लगा दें, आप घर में बैठे वॉच कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। कैसे, उस गाड़ी में GPS लगा हुआ था। सोचिए आपको क्या क्या पढ़नी चीजें, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, ये सब हम लोग को आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं बताया कि अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं क्या, प्रादेशिक उपागम की ब्रांचेज हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो हुआ एकदम क्लियरिटी हुआ। फिर भी जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो देख के और क्लियरिटी हो जाइएगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे फिर से पूछिएगा पर्सनली, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं।